पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री किशोरी जो श्री रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रही हैं कि आप मेरे प्राणनाथ हैं, प्राण के स्वामी हैं। आपके बिना संसार में मेरे लिए कहीं भी कुछ भी सुखद नहीं है। जिस प्रकार से प्राण के बिना शरीर मृतक होता है तथा जल के बिना नदी भयानक होती है, भयावह होती है, वैसे ही पति के बिना नारी किसी उपकार के योग्य नहीं होती है। शरीर में जब प्राण रहता है तभी शरीर से उपकार किया जाता है। नदी में जल होता है तब नदी से उपकार होता है। जब शरीर में प्राण ही नहीं है, नदी में जल ही नहीं है, तो फिर इससे किसी को शुभ नहीं होगा, भला नहीं होगा। हे नाथ, आपके साथ में रहने से मुझे सब प्रकार से सुख प्राप्त होंगे। कैसे? तो कहा कि शरद विमल विधु बदन निहारे। शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा बत आपके सुंदर मुखार विंद को दर्शन करने से मुझे वन में सब प्रकार से सुख ही सुख प्राप्त होगा। खग मृग परिजन नगर बन बल कल विमल दुकूल नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल परन साल सुख मूल। खगमृग परिजन नगर वन बलकल विमल दुकूल। आपके साथ में है तो वन में खग मृग यही हमारे परिजन होंगे। खग पक्षी और मृग पशु ये हमारे परिजन होंगे। परिजन अर्थात कुटुंबी होंगे, परिवार के लोग होंगे। वन ही हमारे लिए नगर होंगे और विमल बलकल ही हमारे लिए दुकूल, दुकूल माने रेशमी कपड़े होंगे। सुख के मूल परन साल, सुख के मूल परन साल अर्थात घास की कुटिया, घास फूस की कुटिया सुर सदन के समान मेरे लिए सुखप्रद होंगे। खगमृग परिजन नगर वन बलकल विमल दुकूल। वन में जब वन ही हमारा नगर होगा तो वन में रहने वाले जो खग मृग हैं यही हमारे कुटुंबी होंगे।
गोस्वामी जी महाराज अयोध्या कांड में आगे चल करके वर्णन करेंगे। सियमन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बन प्रिय लागा। वन बहुत प्रिय लगने लगा। राम संग सिय रहती सुखारी, पूर्व परिजन गृह सुरति विसारी। श्री किशोरी जी कहती हैं कि आपके साथ में मुझे परिवार का अभाव नहीं होगा, परिवार की कमी नहीं होगी। ये वन के पशु पक्षी हमारे परिवार होंगे। अच्छा, वन के पशु पक्षी से यदि आप प्रेम करिए तो वे बड़े ही वफादार होते हैं, बहुत प्रेम करते हैं वे। श्री किशोरी जी कह रही हैं कि खग मृग यही हमारे कुटुंबी होंगे। तो खग जटायु जी पितावत हुए और मृग वानर भालू, ये सभी परिवार के लोग हुए। कोई पुत्र हैं, कोई मित्रवत हैं। वन ही नगर है तथा पति के साथ में वस्त्र स्वच्छ होना चाहिए। जो सुहागिन होती हैं वह स्वच्छ वस्त्र पहनती हैं। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि ये जो बलकल हैं यही निर्मल दुकुल होंगे। दुकुल माने रेशमी वस्त्र होंगे, रेशमी साड़ी के समान होंगे। स्वर्ग में रहने से पुण्य क्षीण होता है, धीरे धीरे करके पुण्य समाप्त हो जाता है। तो फिर उस सुख से उसको वंचित कर दिया जाता है। लेकिन किशोरी जी कहती हैं कि आपके साथ में होने से पुण्य क्षीण नहीं होगा, इसीलिए वह परन साल पत्तों की कुटिया, पत्तों की झोपड़ी होगी, घास पत्तों की, वह सुर सदन के समान सुख के मूल होगी। गीतावली अयोध्या कांड 7 पद में श्री किशोरी जी इस बात को कहती हैं, कहो तुम बिनु गृह मेरो कवन काज। आपके बिना महल में मेरा क्या काम है, ये बताइए। और उस पद में श्री किशोरी जी ने कहा कि आपके साथ में रहने से वन मुझे कैसा सुखद होगा। आगे कहती हैं, वन देवी वन देव उदारा, वन देवी वन देव उदारा, करिहहि सासु ससुर समसारा, करिहहि सासु ससुर समसारा। वन देवी वन देव उदारा, करिहहि सासु ससुर समसारा। उदार वन के देवी और वन के देवता, सास ससुर सम सारा, सारा माने सार संभाल, सारा माने सार संभाल, भरण पोषण, करिहहि माने करेंगे।
वन देवी वन देव उदारा, कहने का भाव यह है कि ये उदार है, क्योंकि ये अपेक्षा नहीं रखते हैं कि हमें भेंट पूजा दें तब हम इनका सार संभाल करेंगे, और देवी देवता तब सार संभाल करते हैं, तब रक्षण करते हैं जब उनको भेंट पूजा अर्पित कीजिए। लेकिन वन देवी वन देवता अपनी प्रकृति से सबका सार संभाल करते हैं बिना कुछ लिए, बिना कुछ चाहे, इसलिए ये उदार है। उदार उसे कहते हैं जिन्हें देने में संकीर्णता न हो, संकोच न हो, वे उदार हैं। तो वन देव और वन देवी ये उदार हैं। ये अपनी संपदा से सबका सार संभाल करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, किसी से कुछ चाहते नहीं हैं। अच्छा, बाग है, वाटिका है, इसको तो अपेक्षा भी होती है कि हमें सिंचन करें, हमें सिंचित करें, निराई गुराई करें, लेकिन वन कोई अपेक्षा नहीं करता है कि हमें तुम सिंचन करो, निराई गुराई करो, खाद पानी दो, कोई चाहना नहीं करता हो। करिहाई सास ससुर समसारा, सास ससुर के समान वे सार संभाल करेंगे। कुश किस लया साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। कुश किस लया साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। कुश किस लय साथरी सुहाई। कुश किसलय, कुश और किसलय माने वृक्ष के नए नए पत्ते, जो नए नए पत्ते होते हैं उससे सुहाई साथरी होगी। साथरी माने सेज। प्रभु संग मंजू मनोज तुराई, प्रभु आपके संग में वह साथरी मनोज के तुराईवत होगी। मनोज की तुराई माने तोषक, तुराई माने तोषक, सेज। तो कुश किसलय साथरी सुहाई। किशोरी जी कहती हैं कि वन में कुश और वृक्ष के नए नए पत्ते से जो साथरी होगी, जो सेज होगी, वह आपके संग में होने से मनोज की तोषक के समान होगी। तोषक उसे कहते हैं जो रुई से कोमल बिस्तर, कोमल सेज तैयार किया जाता हो, तो उसे तोषक कहते हैं, अर्थात गद्दा जिसे कहते हैं। तो वन में मेरे सास ससुर होंगे, वन में मेरे परिवार होंगे, परिवार के जगह खग मृग होंगे, वन में ही मेरे लिए रेशमी वस्त्र मिलेंगे, बलकल ही रेशमी वस्त्र होंगे, पर्णशाल ही सुर सदन के समान होंगे, वन देवी वन देव ये सास ससुर होंगे, कुश किसलय की साथरी ये सुंदर कोमल मनोज की तोषक के समान होगी। और आहार की बात रही तो स्वामी कंदमूल फल अमीय आहारो, अवध सौध सत
सरिस पहारो, कंदमूल फल अमीय आहारो। कंदमूल फल अमीय आहारू। कंद मूल फल ये अमृतवत आहार होंगे। अमीय आहार माने अमृत के समान आहार होंगे। और ये जो बन के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो पर्वत है ना, पहाड़, स्वामी जी, अवध सौध सत सरिस, श्री अवध के सत माने सैकड़ों, सौध माने महल के समान होंगे। सौध माने राजमहल के समान होंगे। सौधम स्त्री राज्य सदनम इत्यमरः। सौध का अर्थ स्त्री भी होता है और सौध का अर्थ राजमहल भी होता है। यहां पर राजमहल अर्थ करना चाहिए। कंद मूल फल अमीय आहारू, अवध सौध सत सरिस पहारू। सरकार ने कहा है कि मारग अगम भूमि धर भारे। श्री सियाजू कहती हैं कि जैसे अयोध्या जी के ऊंचे ऊंचे महल है ना, ये जो गगनचुंबी, वैसे ही बन के पर्वत, ये महल हमारे लिए होंगे। कंद मूल फल अमीय आहारू। श्री किशोरी जो अपनी इन बातों से यह बात स्पष्ट कर रही हैं कि जब जीवन में संकट का समय हो, विपत्ति का समय हो, दुख का समय हो, तो उसमें ही सुख ढूंढा जा सकता है। हमारे गुरुजी महाराज कथा सुनाया करते थे, तो वे कहते थे कि मान लो जीवन में गरीबी आ जाए। गरीबी आ जाए तो क्या करना चाहिए? कहा व्रत करना शुरू कर दो। अत्यधिक व्रत करो तो मन में उत्साह रहेगा कि हमारा ये व्रत है। और यदि व्रत नहीं करोगे, भोजन नहीं मिला, तो माथा पीट करके रोते रहोगे, खाने को नहीं मिला, क्या करें? हमारा व्रत है तो व्रत से क्या होगा? भोजन भी नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरा व्रत है और प्रसन्नता है, इसलिए पुण्य हो रहा है वो। और पुण्य होगा तो गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो प्रतिकूलता में, गरीबी में, दुख में, विपत्ति में सुख को ढूंढना चाहिए, सुख खोजना चाहिए। सुख में तो सुख होता ही है, लेकिन जहां दुख है उसमें भी सुख ढूंढ लेना, यह बुद्धिमानी है, यह समझदारी है। प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति में दुख सुख साथ चलता है, हानि लाभ चलता है, अच्छा बुरा चलता है। जैसे ठंडी गर्मी होती है, दिन रात होता है, ये सब प्रकृति का देन है। जब हम समझदार हो जाएंगे, फिर ये बात नहीं होगी कि सुख हर सही जड़ दुख बिल खाए। जैसे श्री राम जी माता कैकेयी के सामने में वन के सुखों को वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किए कि मेरे लिए तो वन बहुत सुंदर है, वहां तो मेरे लिए चारों पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं। वैसे श्री किशोरी जी कहती हैं कि मेरे स्वामी, आपके साथ में वन में तो मुझे सब प्रकार से सुख ही सुख है। न वहां राजमहल की कमी है, न रेशमी कपड़े की कमी है, और न ही राजमहल की कमी है, न वहां परिवार की कमी, वहां तो सब भरा पूरा है। ये मन की बात है, यही तो शिक्षा है, ये मन की बात है। मन से सुख ढूंढिए, कैसे सुख प्राप्त हो रहा है।
श्री किशोरी जी कहती हैं कि कंद मूल फल अमीय आहारु अवध सौध सत सरिस पहाड़। माता श्री कौशल्या जी ने श्री राम जी को यही तो कहा, बेटा राम, धर्म मार्ग पर चलने वाले के लिए कष्ट में भी सुख होता है, दुख में भी सुख होता है। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। क्योंकि माता पिता की आज्ञा से वन में जा रहे हो, इसलिए वह वन नहीं होगा, सैकड़ों अयोध्या के समान होगा। हम धर्म मार्ग पर चले तो प्रकृति हमें स्वयं ही सुख प्रदान करती है। तो कंद मूल फल अमीय हारू, सरकार ने ये कहा था कि वो जो कंद मूल फल मिलेगा वो भी सब दिन नहीं मिलेगा, और वो भी मन के अनुकूल भी नहीं मिलेगा। श्री किशोरी जी कहती हैं कि कंद मूल फल तो मेरे लिए अमृत के समान होंगे। असन कंद फल मूल, ये मेरे लिए अमृत समान होंगे। मेरे स्वामी जब कंद मूल फल पाएंगे वो मेरे लिए अमृत के समान है। अब स्वामी वन में कंद मूल फल पावे और हम घर में बढ़िया भोजन प्रसाद ग्रहण करें तो वो मेरे लिए सुखद नहीं है। वो अवध सौध सत सरिस पहाड़ू, और छेनो छेन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूं मोदित दिवस जिमि को की। छेन छेन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूं मोदित दिवस जिमि को की। छिन छिन प्रभुपद कमल बिलो की। छिन छिन माने प्रत्येक पल में, प्रति क्षण, प्रति पल, क्षण क्षण में, पल पल में प्रभुपद कमल बिलो की। प्रभु आपके श्री चरण कमल को अवलोकन करके मैं प्रतिदिन मुदित रही हूं, प्रसन्न रहूंगी। सरकार कह सकते हैं वन में जाने को तो तैयार हो आप, लेकिन वन में चलोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, हमेशा चेहरे पर मलिनता रहेगी। आज ठीक से कंदमूल फल नहीं मिला, आज ठीक से नींद नहीं आई, आज ठीक से भोजन नहीं मिला। श्री किशोरी जी कहती ऐसी बात नहीं होगी, मैं नित्य प्रसन्न रहूंगी, कभी उदास नहीं होंगी। जब कभी उदास नहीं होंगी, स्वाभाविक है कि आपको भी अच्छा लगेगा। परिस्थिति अनुकूल न हो और परिवार के लोग उदास हो, दुखी हो, तो फिर परिवार के मुखिया को चिंता होती है, कष्ट होता है। लेकिन परिवार वह हो, सुदामा जी की गरीबी में उनकी पत्नी खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, कोई शिकायत नहीं करती है। तो परिवार प्रभु ही संभाले। प्रति क्षण भगवान को स्मरण करें। किशोरी जी कहती हैं प्रति क्षण मैं आपके श्री चरण कमल को अवलोकन करूंगी, और मैं दिन में प्रसन्न रहूंगी उसी प्रकार से जिस प्रकार से चकवी खुश रहती हैं, जिमी कोकी। श्री राम जी के कोमल शिखावन से श्री किशोरी जी को वैसा ही कष्ट हुआ था जैसे चंद्र किरण से चकवी को कष्ट होता है। शीतल सिख दाहक वही कैसे, चकई शरद चंदनिसी जैसे।
चकई ही शरद चंद निशि जैसे। लेकिन श्री किशोरी जी यहां कहती हैं अपनी प्रार्थना में कि आपके श्री चरण कमल को अवलोकन करके मैं दिन में चकवी की तरह नित्य प्रसन्न रहूंगी, क्योंकि दिन में चकवा उनके साथ है, इसलिए उनको खुशी है, प्रसन्नता है। रात्रि में चकवा से वियोग हो जाता है, इसलिए चकवी दुखी होती है। श्री किशोरी जी कहना यह चाहती है कि वियोग वाला दुख मुझे मत दीजिए, संयोग का सुख ही मुझे रहने दीजिए, क्योंकि संयोग में ही सारे सुख हैं। आगे गोस्वामी जी कहेंगे, नाह नेह नित बढ़त बिलो की हर्षित रहती दिवस जिमी को की। खुश रहती हैं किशोरी जी, कभी उदास नहीं होती है, कभी दुखी नहीं होती हैं। यहां कह रही हैं आगे वनवास की यात्रा में कभी दुखी नहीं होती किशोरी जी, हमेशा आनंदित रहती है। अब आगे कहती हैं, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परी ताप घनेरे। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। हे नाथ, बन के बहुतेरे दुख कहे, आपने बन के बहुत से दुख सुनाए, भय सुनाया आपने, डरवाया, विषाद सुनाया, परिताप क्लेश सुनाया, घनेरे माने बहुत सुनाया, कम नहीं बहुत। आपने मुझे डरवाया, भय सुनाया, क्या कह करके, भालू बाग वृक के हरि नागा, करही नाद सुनि धीरज भागा। करि के हर निश्चर चरही, आपने भय सुनवाया, विषाद सुनाया, दुख कुश किस लय श्याराम, कुश कंटक काकड़ी कुड़ाई, कटुक कठोर कुश कंटक मग काकरी नाना, चलब पयाद ही बिनु पद त्राना। कुश कंटक मग काकरी नाना, चलब पयाद ही बिनु पद त्राना। ये आपने विषाद सुनाया, आपने परिताप भी सुनाया। घोर घाम हिम बारी बयारी। तो मेरे स्वामी, आपने तो बन के बहुत से दुख सुनाए, डर भी, विषाद भी, परिताप भी, घनेरे माने समूह। लेकिन एक दुख की चर्चा आपने नहीं की, एक दुख को आपने नहीं सुनाया। वह कौन सा दुख? श्री किशोरी जी कहती हैं कि आपके वियोग में मुझे क्या कष्ट होगा, कैसा दुख होगा, कैसा भय होगा, आपने उसकी चर्चा नहीं की। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली होहि न कृपा निधाना। सब मिली होहि न कृपा निधाना। प्रभु वियोग लवलेश समाना। प्रभु आपके वियोग, लवलेश माने किंचित, थोड़ा सा, उसके समान, उसके बराबर, हे कृपा निधान, सब मिली ना हो ही, सब मिलकर भी नहीं हो सकते। ऐसा कहा?
प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। सरकार आप प्रभु हैं, जैसे आप प्रभु हैं ना, वैसे आपका वियोग भी प्रभु है। प्रभु माने समर्थ। जैसे आप समर्थ है वैसे आपका वियोग भी समर्थ है। तराजू के एक पलड़े पर बन के गिनाए गए सभी दुखों को एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ आपके वियोग का लवलेश, किंचित वियोग का दुख रखा जाए, तब भी बराबर नहीं हो सकता। सब मिली हो ही न कृपा निधाना। आप तो कृपा के निधान हैं, कृपा के सागर हैं। आप तो मेरी मानसिक व्यथा को, मानसिक कष्ट को समझ सकते हैं। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। सब मिलकर के भी नहीं हो सकते। हे स्वामी, छोटा छोटा दुख को सुना करके और बड़ा दुख में मुझे डाल रहे हैं। छोटा छोटा दुख से मुक्त करने के लिए घर में रख करके और बड़े से दुख में मुझे डाल रहे हैं। अर्थात छोटा दुख से बचा रहे हैं और बड़ा दुख दे रहे हैं। आप छोटा दुख से बचा रहे हैं कि घर में रहो सुख मिलेगा, और बड़ा दुख दे रहे हैं आप। अस जिय जानी, अस जिय जानी, सुजान सिरोमणि, ले संग मोहि छाड़िए जनी। अस जिय जानी, सुजान शिरोमणि। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् रामचरितमानस जी की श्री किशोरी जो बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं। जो एक स्त्री में गुण होना चाहिए, अपनी मानसिक व्यथा को, मानसिक क्लेश को अपने शब्दों में स्पष्ट कर रही हैं। शब्दों में भी नम्रता है। तो अस जिय जान सुजान शिरोमणि, देखिए शब्दों में, हे सुजान शिरोमणि अस जिय जान। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अन्य रामायण, खास करके वाल्मीकि रामायण के श्री किशोरी जो मरने की बात करती है, मैं जहर खा लूंगी, मैं अग्नि में जल जाऊंगी, मैं जल में कूद जाऊंगी, मतलब मरने की बात कर रहे हैं। ये शोभनीय बात नहीं है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है तो गलत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको गलत कह सकते हैं आप। महर्षि वाल्मीकि जी ने ध्यान में देख करके लिखा है और कल्प भेद से वो भी सही है। मानस जी में जो किशोरी जी कह रही है ये भी बिल्कुल सही बात है। जैसा कि हम आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण दृश्य काव्य है और श्रीमद् रामचरितमानस श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य मतलब सुना हुआ काव्य। जैसे एक व्यक्ति
एक कथावाचक बहुतों से सुन करके सुना रहा हो तो वो बात तो अलग दिखेगी ही, क्योंकि बहुतों से सुना है, बहुत प्रकार से सुना है, बहुतों से सुना है, बहुत प्रकार से सुना है का मतलब निज निज मति मुनि हरि गुण गावई। मुनि लोग अपनी अपनी मति के अनुसार, क्योंकि कल भेद हरिचरित सुहाए, इसलिए उस कथा की रोचकता तो विशेष रहेगी, उसमें विशेष आनंद आवेगा ही। श्री किशोरी जी कहती हैं कि हे सुजान शिरोमणि, आप सुजान माने जानकार में शिरोमणि हैं, इसलिए आपसे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुहृद सुजान सुसाहिब ही बहुत कहा बड़ी खोर। कहा उनसे ज्यादा जाता जो समझदार न हो, जिनको हर बात समझाना पड़ता हो। लेकिन जब आप सुजान शिरोमणि हैं तो असजिए जानी, ऐसा हृदय से जान करके, असजिए जानी कसजिए जानी, तो प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। असजिए जान सुजान शिरोमणि, मोही संग लेइए और जनी छाड़िए, मुझे अपने संग में लिए चलिए, जनी छाड़िए माने मत छोड़िए, मत रखिए स्वामी। अच्छा, श्री किशोरी जी श्री राम जी पर ही सौंपती हैं, फैसला आपके हाथ में है। हमारी जो परिस्थिति है, मेरी जो परिस्थिति, मैंने आपसे निवेदन किया, फैसला आपके हाथ में, आप लिए चलिए, ये आपके ऊपर मैं सौंप रही हूं। श्री किशोरी जी कह रही है असजिए जान सुजान शिरोमणि, सरकार जानकार में शिरोमणि है, जान शिरोमणि कौशल राव, थोरे मह जानिए सयाने। मानो श्री किशोरी जी ने स्पष्ट किया है, जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, जब शरीर में प्राण ही नहीं रहेगा तो आपकी आज्ञा को पालन कौन करेगा? जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगी तो फिर आपकी आज्ञा को अनुपालन कैसे कर पाऊंगी? सास ससुर की सेवा कैसे कर पाऊंगी? आप सुजान शिरोमणि, इस बात को आप समझिए। लेइए संग मोही, मुझे संग में लीजिए, और मोही जनी छाड़िए, मोही संग लेइए, मोही जनी छाड़िए, मुझे मत त्यागिए। बिनती बहुत करऊं का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी। करुणामय उर अंतर जामी, आप करुणामय हैं, हा हा, आप करुणा की मूर्ति हैं। है तुलसी ही प्रतीति, एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है, करुणामयी है, कृपा करुणा की मूर्ति है सरकार की। तो आप करुणामय हैं, करुणा के स्वरूप हैं, आप दया की मूर्ति हैं। उर अंतर्जामी, उर अंतर्जामी माने हृदय के भीतर की बात जानने वाले। हे स्वामी, उस स्त्री को चाहिए कि अपने पति को बहुत समझावे, जिनके पति करुणामय न हो, जिनके पति उर अंतर्जामी न हो, वह समझावे। पर मेरे स्वामी तो करुणा की मूर्ति है, अर्थात दूसरे के दुख को देख करके तुरंत द्रवित होने वाले आप हैं, और तुरंत उनके दुख के निवारण में तत्पर हो जाने वाले आप हैं। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। उर अंतर्जामी, हृदय के भीतर की बात आप जानते हैं। यदि मैं बना के कह रही हूं तो भी आप जानते हैं, मैं सचमुच कह रही हूं वो भी आप जानते हैं, क्योंकि आप सबके उर में निवास करते हैं। सबके उर अंतर बसहु, जानो भाव कुभाव। आप तो पहले जान जाते हैं कि हृदय में क्या है, मुंह पर क्या है।
क्या कहने वाले हैं सब आप जानते हैं, पूरा अंतर्जामी है। फिर भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ध्यान दीजिएगा। प्रार्थी के लिए यह अधिकार होता है, प्रार्थी के लिए अधिकार होता है कि वह प्रार्थना में अपनी सारी बातें कह दे। आप विनय पत्रिका पढ़िए, गोस्वामी जी महाराज प्रार्थना में अपनी सारी बातें कह दी है, कुछ भी उन्होंने नहीं छुपाया। मेरी क्या कमी है, मेरा क्या दोष है, सब उन्होंने स्पष्ट कर दिया। भले ही गोस्वामी जी में कोई कमी ना हो, कोई दोष ना हो, लेकिन शरणागति का एक अंग है कार्पण्य, वह निवेदन करना चाहिए। तुलसी राम स्वभाव सो कही सुनाओ गुण दोष, तुलसी राम कृपालु सो कही सुनाओ गुण दोष, कहना चाहिए। तो श्री किशोरी जी प्रार्थना कर रही हैं और प्रार्थना में यह स्पष्ट कर दे रही हैं, स्वामी राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जानी ही प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान, शील स्नेह निधान। राखिए अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी ही प्राण। यहां पर पाठ है रहत जानी है ही प्राण, ये भी पाठ है। और दूसरा पाठ रहत न जनी है ही प्राण। श्री किशोरी जी कहती हैं कि अवधि लगी, जो माने यदि, अवधि लगी माने 14 वर्ष तक, प्राण रहत, जनी है ही, प्राण रहत जनी है ही, तो आप अवध में रखिए। ये उस पाठ के अर्थ में है कि रहत जानी है ही प्राण। और दूसरा पाठ के अर्थ में, दूसरे पाठ का अर्थ अब इस प्रकार समझिए, रहत न जनी है ही प्राण, अवधि लगी अवध राखिए। यदि जो अवधि लगी, यदि 14 वर्ष तक आप अयोध्या जी में रखते हैं तो प्राण रहत न जनी है ही, मतलब प्राण न रहत जनी है ही, प्राण नहीं रहेंगे ऐसा जान लीजिए। प्राण न रहत जनी है ही, प्राण नहीं रहेंगे ऐसा आप जाने रहिए। ये दूसरे पाठ के अर्थ में फिर से समझ लीजिए। जो अवधि लगी, यदि 14 वर्ष तक आप अयोध्या जी में रखते हैं तो मेरा प्राण न रहत जनी है ही, नहीं रहेंगे ऐसा आप जाने। और दूसरा जो एक पहला पाठ जो है जिसमें न शब्द नहीं है, रहत जानी है ही प्राण, रहत जानी है ही प्राण, तो इस पाठ के अर्थ में ये अर्थ होगा कि यदि अवधि लगी, मेरा प्राण रह जाएंगे, प्राण रहत जानी है ही, प्राण रह जाएंगे ऐसा आप जानते हैं, तो अवध में रखिए, अयोध्या में छोड़ दीजिए मुझे। यह है उस पाठ के अर्थ में। केवल न अक्षर का अंतर है। न अक्षर को लेकर के जब अर्थ करेंगे तो अर्थ यह होगा कि प्राण न रहत जनी है माने जान लीजिए, और न अक्षर को यदि हम यहां नहीं रखते हैं, जैसा कि संशोधित ग्रंथ में पाठ है, तो इसका अर्थ यह होगा कि प्राण रहत जनी है, प्राण मेरा रह जाएगा 14 वर्ष तक ऐसा आप जानते हैं,
तो मुझे अयोध्या जी में छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ये अर्थ है इसका। इसके बाद कहती हैं कि दीन बंधु सुंदर सुखद, हे दीन बंधु, आप दीन के बंधु हैं, दीन जनों के सहायक हैं। सुंदर सुखद माने सुंदर सुख देने वाले हैं। शील स्नेह के आप निधान हैं, शील और स्नेह के आप निधान हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दो अर्थ इसलिए किए गए हैं, दो अर्थ इसलिए किए गए हैं, जैसा कि पहला अर्थ ये किया गया है कि मेरा प्राण यदि 14 वर्ष तक रह जाएगा तो आप अयोध्या जी में रहने दीजिए। और दूसरा अर्थ ये किया गया है कि यदि अयोध्या जी में 14 वर्ष तक रखते हैं तो मेरा प्राण नहीं रहेगा, ऐसा आप जाने रहिए। क्योंकि श्री राम जी ने बार बार ये कहा है कि हठ नहीं करना चाहिए। और श्री किशोरी जी की प्रार्थना से कुछ लोग, श्री किशोरी जी की प्रार्थना से कुछ लोग ये ना समझ ले कि श्री किशोरी जी हठ कर रही हैं जाने के लिए। सरकार कहते हैं कि जो हठ करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाओ परिणामा। हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुक नरेश। श्री किशोरी जी ने कहा है, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना। मैं पुण्य समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। अस जिय जान सुजान शिरोमणि, ले ये संग मोहि छाड़िए जन। तो श्री राम जी के सिखावन में बार बार ये कहा जा रहा है, सरकार कह रहे हैं कि हठ नहीं करिए, हठ करने का परिणाम दुखद होगा। श्री किशोरी जी अपनी प्रार्थना में कहती हैं, यदि मुझे आप यहां रखेंगे तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। आपके साथ में रहने से मुझे सब प्रकार से सुख है। तो कहीं लोग ये ना समझे किशोरी जी हठ कर रही है, इसलिए किशोरी जी ने यहां पर स्पष्ट किया कि बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय और अंतर जामी। और राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनी ही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। आप दीन बंधु हैं, मैं दीन हो रही हूं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। आप सुंदर सुख देने वाले हैं, आप सुंदर सुख देने वाले हैं। कब? साथ में रहने से। जब आप साथ में न हो तो फिर कोई सुख नहीं। आप साथ में हैं तभी सुंदर सुख देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, आप शील स्नेह के निधान हैं। शील स्नेह के खजाना है, आप सागर हैं। को रघुबीर सरिस संसारा, को रघुबीर सरिस संसारा। शील स्नेह निबाह निहारा, शील स्नेह निबाह निहारा। स्वामी, जब ये शरीर ही नहीं रहेगा आपके बिना, आपके वियोग में, तो सासू मां की सेवा कौन करेगा? आपकी आज्ञा को पालन कैसे होगा? गीतावली अयोध्या कांड 8 पद में श्री किशोरी जी कहती हैं, पिए निठुर वचन, पिए निठुर वचन, कहे कारण कवन। क्या कारण है कि आपने मुझसे निष्ठुर वचन कहा? ये कौन सा निष्ठुर वचन? रहो भवन से हृदय विचारी, घर में रह जाओ, ये निष्ठुर वचन है।
दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। सरकार कह सकते हैं कि मैं एक बार फिर से कहूं आपसे कि वन में आप चल नहीं पाएंगे। आपका चरण बड़ा कोमल है, शरीर सुकुमार है। श्री किशोरी जी कहती हैं स्वामी आप मेरी चिंता न करें। हाँ, मोहि मग चलत न होई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। मोहि मग चलत न होई है हारी। मोहि मग चलत न होई है हारी। मग माने मार्ग में चलते हुए में मोही हारी न होई है। हारी माने थकान परिश्रम नहीं होगा, थकान नहीं होगी, परिश्रम नहीं होगा। कैसे? कहा छिन छिन चरण सरोज निहारी। प्रति क्षण आपके श्री चरण कमल को मैं देखती रहूंगी। मुझे कोई परिश्रम नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, जिनमें बहुत प्रेम होता है, जिनमें बहुत प्रेम होता है और उनको जब कोई कष्ट होता है तो उनमें मन ऐसा तदाकार होता है, मन ऐसा लीन हो जाता है कि अपने दुख को याद करने का समय ही नहीं रह जाता है। समय नहीं रहता है। मोहिमग चलत न होई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। अपने प्रियजनों को दुखी देख करके व्यक्ति अपना दुख भुला देता है, स्वाभाविक रूप से भूल जाता है। हाँ, किशोरी जी कहती हैं जब आप वन मार्ग में चलेंगे तब आपके चरण में कोई पदत्राण तो होंगे नहीं। आपने कहा कि चलो पयाद है बिनु पदत्राणा, आप कोई पदत्राण तो पहनेंगे नहीं, नहीं ना? कहा नहीं। तो आपके श्री चरण कमल को मैं देखती रहूंगी, मेरा मन तो उसमें अनुरक्त रहेगा, लगा रहेगा। अच्छा, सरकार का चरण भी बड़ा कोमल है, ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत है, सो नहीं, बहुत कोमल है। कोमल चरण चलत बिनुप नहीं। वह सुंदर अरुण वर्ण तलवा का अवलोकन जब होगा, उस समय जब विभिन्न चिन्ह हैं अनेक प्रकार से, ये जब दर्शन होंगे, जब उस चरण की कोमलता को जब स्मरण में आएगा, जब स्मरण किया जाएगा, तो फिर अपने दुख को याद कहां रहेगा। श्री किशोरी जी कहती हैं कि मोहिमा के चलत न होई है हारी। सरकार मुझे कोई थकान नहीं होगी, कोई परिश्रम नहीं होगा। सरकार ने कहा है चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूमि धर भारे। सियाजू कहती हैं कि आपके चरण कौन मजबूत है, आपके भी तो कोमल हैं। यत पाद प्लव मेक में वही भवाम भोदेश तिरसा बताओ। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि जिनका चरण भवसागर से पार करने के लिए नौका के समान है, तो क्या उनका चरण बन के दुख से पार नहीं करेगा? यत पाद प्लवम एकमेव ही भवाम भोदेश तिरसा बताओ।
मुझे कोई थकान नहीं होगी स्वामी, मुझे कोई परिश्रम नहीं होगा। छिन छिन चरण सरोज निहारी। ध्यान दीजिएगा, मन तहां जहां रघुबर वैदेही, मन तहां जहां रघुबर वैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही, बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही। जब मन अनुरक्त हो ठाकुर जी में तो फिर शरीर के दुख सुख की सुधि कहां रहेगी। सब ही भांति पिए सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। सब ही भांति पिए सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। हे पिए, मैं सब ही भांति आपकी सेवा करूंगी। क्या बढ़िया बात है। श्री किशोरी जी कहती हैं, थकेंगे आप, मैं नहीं। जब आप थक जाएंगे तो आपकी सेवा भी तो होनी चाहिए ना। कौन सेवा करेगा आपकी? मैं साथ में रह के सेवा करूंगी। सबई भांति पिए सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। मार्ग जन्य समस्त श्रम को मैं दूर कर दूंगी। ये श्री किशोरी जी की सेवा भावना है, जो किशोरी जी आज तक अयोध्या जी में पलंग पीठ तजी, गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनी कठोरा, वह श्री किशोरी जी कह रही हैं कि मैं आपकी सेवा वन में सब प्रकार से करूंगी। आगे श्री कौशल्या मां से कहेंगे, सेवा समय दैव वन दीना। मैं सेवा के लायक जब हुई तो देवता ने, दैव ने मुझे वन दे दिया। अब मैं सब प्रकार सेवा कर सकती हूं, अर्थात मैं सेवा करने योग्य हो चुकी हूं, मजबूत हो गई हूं। तो सब ही भांति पिए सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। मार्ग जन्य सभी श्रम को मैं हरण करूंगी, दूर करूंगी। सब ही भांति पिए सेवा करी हो। सब ही भांति में सुभाषित रत्नागार के उस श्लोक को स्मरण करना चाहिए। कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी, कार्ये सुमंत्री करणे सुदासी, भोज्ये सुमाता शयने सुरंभा, धर्मानुकूला क्षमया धरित्री, भार्या तो खड़ गुणवती सुदुर्लभा। भार्या में, धर्म पत्नी में ये 6 गुण होने चाहिए, और 6 गुण वाली भार्या सुदुर्लभा, अतिशय दुर्लभ है। तो सबई भांति पिए सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि। प्रश्न ये उठता है कि किशोरी जी तो कह रही हैं कि मैं सब सेवा करूंगी, और वन में ऐसी कोई सेवा कर नहीं रही है, कोई ऐसी चर्चा तो नहीं है। तो इसका समाधान ये है कि आगे चर्चा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि श्री किशोरी जी सेवा नहीं करती हैं, इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब श्री लक्ष्मण जी ने तो ये नहीं कहा कि मैं सेवा करूंगा, तो उनकी सेवा की चर्चा है। गोस्वामी जी महाराज एक के द्वारा सेवा करने की बात कहवा करके उनकी सेवा का आगे वर्णन नहीं किए, और एक के द्वारा सेवा की कोई चर्चा न करने पर आगे सारी सेवा की बात कही। ये तो काव्य कला है गोस्वामी जी की। कहीं मूल कहीं उदाहरण, कहीं उदाहरण तो कहीं मूल। श्री किशोरी जी की सेवा आगे वर्णन है। बट छाया वेदिका बनाई,
सिय निज पानी सरोज सुहाई। अब आप जरा सोचिए बेदी कैसे बनाई है। कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। अच्छा, आश्रम में कुटिया में जो पौधे लगाए गए हैं उसको कहीं लक्ष्मण जी कहीं किशोरी जी लगाई हैं। कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। तुलसी तरवर विविध सुहाए। कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। यद्यपि गृह सेवक शिव कीनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी। यद्यपि गृह सेवक शिव कीनी, एक दो में नहीं है, विपुल बहुत है। और ऐसा ना हो कि जिनको सेवा करने आवे ही नहीं, सो नहीं, सेवा विधि गुनी। फिर भी निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आए सो अनुसरे। ध्यान दीजिएगा, श्री लक्ष्मण जी की माता श्री सुमित्रा जी ने यह सिखावन देते हुए कहा, बेटा लक्ष्मण, तुम कह बन सब भांति सुपासु। क्यों? कहा संग पितु मातु राम सिय जासु। लेकिन इस बात को तुम्हें ध्यान रखना है, जही न राम बन लहई कलेसु सुत सोई करऊं यही उपदेशु। उपदेश यह जही तात तुमरे राम सिए सुख पावही। कितना? कहा इतना सुख पावही, इतना सुख पावही कि घर परिवार की सूरती भुला दे। पितुमात प्रिय परिवार परिजन सूरती बन बिसरा। तो श्री लक्ष्मण जी की मां ने कहा है को खूब सेवा करना बेटा। तो श्री लक्ष्मण जी इतनी सेवा में तत्पर रहते हैं कि किशोरी जी को करने नहीं देते हैं। ये कारण भी बनता है, लेकिन फिर भी किशोरी जी सेवा करती है, ध्यान रखना चाहिए। अब जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा, कब हुई है कि न कब अभिमाना, तो कभी अभिमान तो किया है, मूल भले नहीं वर्णन है। उदाहरण है, जानव सदा भरत कुल दीपा। तो ऐसे गोस्वामी जी कहीं मूल कहीं उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो सब ही भांति पिए सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। कैसी सेवा? कहा पाए पखारी बैठी तरु छाही। तरु की छाया में जब आप बैठेंगे तो मैं आपके चरण को प्रक्षालन करूंगी। पाए पखारी बैठी तरु छाही, और करिहु बाऊ मुदित मन माही। मुदित मन माही बाऊ करिहु। मुदित माने प्रसन्न मन से मैं हवा करूंगी, पंखा डुलाऊंगी। अच्छा, वनवास जब हुआ है तो चैत के महीना है, आगे बैसाख जेठ की गर्मी है। किशोरी जो कहती हैं जब आप थक जाएंगे तो वृक्ष की छाया में बैठेंगे, फिर मैं शीतल जल से आपके चरण को प्रक्षालन करूंगी और फिर आपकी थकान दूर करने के लिए आपको नहलवाऊंगी। और इसके बाद आप जब विराजित रहेंगे तो मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको पंखा हिलाया करूंगी। करिहूं बाऊ मुदित मन माही। ऐसा कहा। गीतावली अयोध्या कांड के 6 पद भी पढ़ना चाहिए। किशोरी जी की प्रार्थना है कि आपके संग में मुझे किस प्रकार से सुख प्राप्त होगा। श्री किशोरी जी कहती है कि मैं प्रसन्नता पूर्वक सेवा करूंगी, मैं प्रसन्न रहूंगी और सेवा भी प्रसन्नता के साथ करूंगी।
कोई आलस प्रमाद नहीं होगा मुझ में। श्री किशोरी जी कहती हैं कि वन में तब कोई और सेवक आपके साथ रहेंगे नहीं, यहां तो बहुत से सेवक लोग हैं, मैं सेवा करूंगा। तो प्रसन्नता पूर्वक सेवा होने, मैं आपके श्याम शरीर को अवलोकन करूंगी। मुझे कितना आनंद आएगा जब आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर पसीने के बूंद होंगे। और फिर उस समय में प्राणपति पेखे, प्राणपति मेरी ओर देखेंगे। तो हे स्वामी ये बताइए कि कहां दुख का समय कहां रहेगा? आपकी ओर मैं देखूंगी, आप मेरी ओर देखेंगे, दुख का समय कहां रहेगा पहले बताइए। श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, कहां दुख समऊ प्राणपति पेखे। यहां देखे और पेखे दो शब्द है और दोनों का अर्थ एक ही होता है, देखना पेखना। पेखे माने भी देखना ही अर्थ होता है, देखे माने देखना तो होता ही है। तो टीकाकारों ने कहा कि श्री किशोरी जी कहती हैं कि पहले मैं आपके पसीने युक्त दर्शन करूंगी। श्याम शरीर, श्याम शरीर अर्थात श्रृंगार की मूर्ति आपकी होगी। और नारी के लिए, स्त्री के लिए श्याम रंग बहुत प्रिय होता है, क्योंकि श्रृंगार रस का रंग ही श्याम है। श्यामो भवत श्रृंगार है, श्रृंगार का रंग श्याम है। तो श्रमकन सहित श्याम तनु देखे, बढ़िया नीलमणि के समान आपका शरीर है, सफेद सफेद पसीने के बूंद मोती के समान चमकते हुए दिखाई देंगे। सीता चितव श्याम मृदुगाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई है निरख श्याम मृदुगाता। तो श्रमकन सहित श्याम तनु देखें, प्राणपति पेखें, कहां दुख समम, दुख का समय कहां रहेगा। सममहित्रेण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटही सब निशिदासी, पाए पलोटही सब निशिदासी। स्वामी सममहि, सममहि माने समतल भूमि पर, बराबर भूमि पर। ऐसा न हो कि भूमि बराबर न हो, उबड़ खाबर हो, ऊंचा नीचा हो तो सोने में शरीर अकड़ जाए, पीठ में दर्द हो जाए, सो नहीं। सममहि बराबर भूमि पर, समतल भूमि पर। तरु पल्लव डासी, वृक्ष के पत्ते को मैं डासी माने बिछाऊंगी, और उस पर जब आप सोएंगे ना तो सब निशी पूरी रात यह दासी आपके पांव पलोटही चरण सेवा करेंगे, चरण दबाती रहेंगे। सममहि तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलोटही सब निशी दासी। किशोरी जी ने ऊपर ये कहा, कुश किस लय साथरी सुहाई। यहां पर केवल पत्ते की बात करती है, कुश का नाम नहीं ले रही है। इसका मतलब यह है कि जहां कुश मिलेंगे वहां कुश के साथ पत्ते बिछाऊंगे, और कुश यदि नहीं मिले तो ये कोई आवश्यक तो है नहीं, जरूरी तो है नहीं कि सब जगह कुश मिल जाए। कहीं के कुश नहीं मिलते हैं, कुश नहीं मिले तो वृक्ष के पत्ते तो सब जगह मिलते हैं। इसीलिए समतल भूमि पर वृक्ष के नए नए पत्ते बिछा करके आपके लिए सेज तैयार करूंगे। आप जब सोएंगे तो पाए पलोट ही सब निशिदासी। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलो कोमलावज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनो। जानकी कर सरोज लालितौ, सरकार का चरण श्री जानकी जी के कर कमल से दुलारित है। जानकी कर सरोज लालित।
बार बार मृदु मूरति जोही लागहि तात बयारी न मोही। बार बार मृदु मूरति जोही, बार बार मृदु मूरति जोही लागहि तात बयारी न मोही। बार बार आपकी मृदु माने कोमल मूर्ति को जोही माने देख करके सरकार कहते हैं आप कोमल हैं, और सियाजू कहती है आप कोमल हैं। बार बार मृदु माने कोमल आपकी मूर्ति को जोही माने देखने से मोही ताती बयारी न लागही। ताती माने तप्त, गरम हवा भी नहीं लगेगी। स्वामी मुझे गरम हवा भी नहीं लगेगी। ताती माने तप्त गरम। सरकार ने कहा कि घोर घाम हिम बारी बयारी। श्री सियाजू कहती हैं कि लागहि ताती बयारी न मोही। और आप कहते हैं कि निशिचर निकर नारी नर चोरा। निशिचर निकर नारी नर चोरा। आपके सामने वाला कौन चोर आ सकता है? किस चोर की हिम्मत है कि आ जाए आपके सामने? आए गए हो प्रभु रहु खल ठाढ़ा। किसी चोर की हिम्मत नहीं है कि श्री राम जी के सामने आ जाए। को प्रभु संग मोही चितब निहारा। सिंह बधुहि जिमी ससक सियारा। सिंह बधुहि जिमी ससक सियारा। प्रभु संग मोही को चितव निहारा। प्रभु आपके संग में रहने से मेरी ओर कौन कुदृष्टि डाल सकता है? सरकार सिंह बधुई जी में ससक सियारा। सिंह बधुई माने सिंहनी की ओर। क्या मजाल है कि ससक सियार आंख उठा के देख लें। मतलब सिंहनी स्वयं पर्याप्त है उस ससक सियार को सजा देने के लिए। और फिर जब साथ में उनके सिंह हैं तो ससक सियार की वो दशा कर देंगे, कहीं का नहीं रहेगा। वो उसके पूरे परिवार को, खानदान को मिटा देंगे। को प्रभु संग में चितव निहारा। सिंह बधुई जी में ससक सियारा। श्री किशोरी जी इस प्रकार से कहती हुई जब बिहबल हो गई तो थोड़ा आक्षेप कर दी। जिसको कहते हैं ना व्यंग बोलना, बोली बोलना जिसको कहते हैं। किशोरी जी ने कहा एक बात बताइए, मैं सुकुमारी हूं और आप बड़े मजबूत हो गए हैं, कब से? मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू। तुम ही उचित तप मो कह भोगू। इस प्रकार से कहती हुई और भी जो प्रार्थना पूर्वक बातें कहती हैं और उसको कह करके जब व्याकुल हो जाती हैं तो सरकार तुरंत श्री किशोरी जी पर अनुकंपा करते हैं, साथ चलने के लिए आज्ञा देते हैं। सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए ये श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।